ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण भोलेनाथ करेंगे और उनकी कृपा जिसके ऊपर होती है उसको किसी भी प्रकार के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि भोलेनाथ देखा जाए तो काल के भी काल है महाकाल। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। आपको हम ले चलते हैं अथ चतुर्दशो अध्याय 14वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलादि को देखा जाए तो किस धाराओं से शिव जी की पूजा का महत्व, तो अन्न का क्या महत्व है और जल का क्या महत्व है और पुष्प का क्या महत्व है, भोलेनाथ की पूजा में आवश्यक पुष्प और अन्न के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से पुष्प भोलेनाथ को प्रिय हैं और कौन कौन से पुष्प आप भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद उसमें भी सबसे उत्तम अगर देखा जाए तो बेल वृक्ष है और बेलपत्री है। अगर आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जिसको करने मात्र से आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा। अगर किसी गरीब ब्राह्मण को जो सात्विक विचार का हो, अगर उस ब्राह्मण को आप बेल वृक्ष के नीचे भोजन कराते हैं, वो भी मीठा भोजन कराते हैं और उसको दान दक्षिणा देके उसका आशीर्वाद लेते हैं, तो उससे आपके सभी ग्रहों का नाश होगा और भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बनेगी। तो इसके पश्चात मैं आपको ले चलता हूं रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो आपको इस कथा के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारी है अपने वीडियो, अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। तो संस्कृत उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो भोज्या वै ब्राह्मणास्तस्मात्र कार्यानरेण ही महापातक कजम दुखम तत्क्षणान्नाश्यति ध्रुवम यव पूजा तथा प्रोक्ता लक्ष्येण परमा शिवे प्रस्थानामष्टकम चैव तथा प्रस्थार्धकम पुनः फल दययुतम तत्र मनमेत पुरुरात्मम यव पूजा च मुनिभिः स्वर्ग सौख्याविवर्धिनी प्राजापत्यम ब्रह्मणानां कर्तव्यम च फलेप्सुभिः गोधूमान्यस्तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। तो इस प्रकार इस अवसर पर मनुष्य को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके महापातक जन्य दुख निश्चित ही दूर हो जाते हैं। इस प्रकार 1,00,000 यौ से भी की गई शिव की पूजा उत्तम कही गई है। 8.5 प्रस्थ और 2 पल 8.5 शेर 13 मासा एवं प्राचीन परिमाण के अनुसार संख्या में 1,00,000 यौ के बराबर होती है।
मुनियों ने यव के द्वारा की गई पूजा को स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाली बताया है, तो फल प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों को यव पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों के लिए प्रजापति देवताओं के द्रव्यभूत चांदी के रुपए भी दक्षिणा रूप में देना चाहिए। गेहूं से भी की गई शिव पूजा प्रशस्त है। यदि 1 लाख गेहूं से शिव की पूजा की जाए तो उसकी संतति की अभिवृद्धि होती है। विधानतः आधा द्रोण 8 सेर परिणाम में गेहूं की संख्या 1 लाख होती है। शेष विधान विधि पूर्वक करने चाहिए। तो 8 सेर परिणाम में गेहूं की संख्या 1 लाख होती है। संततिर्वर्धते तस्य यदि लक्षा विधि कृता द्रोणार्धेन भवे लक्ष्यम विधानम विधि पूर्वकम मृदानाम पूजने देव शिवो यच्छति वै सुखम प्रस्थानाम सप्तकेनैव प्रस्तार्धेनाथवा पुनः फलद्वय यूतेनैव लक्ष्य मुक्तम पुरातनैः ब्रह्मणाश्च तथा भोज्या रुद्र संख्या प्रमाणतः प्रियम गुपूजनादेव धर्माध्यक्षे परात्मनि धर्मार्थ कामा वर्धन्ते पूजा सर्व सुखावहा। तो 1 लाख मूंगे से पूजन किए जाने पर भगवान शिव सुख देते हैं। 7.5 प्रस्थ और 2 पल 7.5 सेर 13 मासा भर मूंगा संख्या में 1 लाख होता है। तो आप अगर गिन नहीं पा रहे हैं तो जितनी मात्रा बताई गई है भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा के अनुसार, तो उस मात्रा से अगर भोलेनाथ की तौल के बाद पूजन करें तो 1 लाख हो माना जाता है। चाहे गेहूं हो चाहे मूंगा हो, तो 7.5 प्रस्थ और 2 पल 7.5 सेर 13 मासा भर मूंगा संख्या में 1 लाख होती है। ऐसा प्राचीन लोगों ने कहा है। इसमें 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद प्रियंग पूजा ना देव धर्माध्यक्षे परात्मनि धर्मार्थ कामा वर्धन्ते पूजा सर्व सुखावहा प्रस्थयकेन च तस्योक्तम लक्ष्यमेकम पुरातनैः ब्रह्मा भोजम तथा प्रोक्तम मर्क संख्या प्रमाणतः राजिका पूजनम शंभो शत्रोर मृत्यु करम स्मृतम सरसमसाणाम तथा लक्ष्यम पलैर्विशति संख्या तेषां च पूजना देव शत्रु मृत्युरुदाहुतः आणकीनां दलश्चैव शोभ इत्यार्च एच्छिवं वृता गौश्च प्रदातव्य बलिवर्दस्थैव च मरीचि संभवा पूजा शत्रुर्नाश करी स्मृता। तो उसके बाद प्रियंगु और काकुन के द्वारा धर्माध्यक्ष परमात्मा शिव की पूजा करने पर धर्म अर्थ और काम की अभिवृद्धि होती है। वह पूजा सभी सुखों को देने वाली है। प्राचीन लोगों ने कहा है कि 1 प्रस्थ में 1 लाख प्रियंगु होते हैं। इसके अनंतर 12 ब्राह्मणों को भोजन बताया गया है। राई से की गई शिव पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। 20 पल 30 मासा भर सरसों के 1 लाख दाने हो जाते हैं। उन 1 लाख सरसों के दानों से की गई शिव की पूजा निश्चित ही शत्रु के लिए घातक होती है। तो 1 लाख सरसों के दाने से अगर भोलेनाथ के शिव की पूजा करें तो शत्रु का विनाश होता है। ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा के अनुसार ऐसा कहा गया है कि अरहर की पंक्तियों से शिव जी को सुशोभित करके उनका पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा करने के पश्चात 1 गौ और 1 बैल का दान करना चाहिए। मरीचि काली मिर्च, मरीचि मतलब काली मिर्च से की गई शिव की पूजा शत्रु का नाश करने वाली बताई गई है।
अरहर की पंक्तियों से रंग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा नाना प्रकार के सुख एवं सभी अभीष्ट फलों को देने वाली है। आण की नाम दलश्चैव रज इत्वार्च एच्छिवम नाना सुख करी होसा पूजा सर्व फल प्रदा धान्य मान मिति प्रोक्तम मया ते मुनि सत्तमम लक्ष्यमानम तु पुष्पाणाम शृणु प्रीत्या मुनीश्वर प्रस्थानाम च तथा चैकम शंख पुष्प सबुद्धवम प्रोक्तम व्यासेन लक्ष्यम ही सूक्ष्म मान प्रदर्शिना। तो उसके बाद अरहर की पंक्तियों से रंग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा नाना प्रकार के सुख एवं सभी अभीष्ट फलों को देने वाली है। हे मुनि सत्तम, शिव पूजा में इस प्रकार के प्रयुक्त धान्यों का परिमाण तो हमने आप लोगों को बता दिया है। हे मुनीश्वर, अब प्रेम पूर्वक 1,00,000 पुष्पों का परिणाम भी सुनिए कि 1,00,000 पुष्प को चढ़ाने से आप पर भोलेनाथ की कृपा कैसी बनती है। तो सूक्ष्म मन को प्रदर्शित करने वाले व्यास जी ने एक प्रश्न में शंख पुष्पी के पुष्पों की संख्या 1,00,000 बताई है। आगे मैं आपको ले चलता हूं चमेली के बारे में। तो प्रस्थेरकादश सैर्जाति लक्ष्यमानाम कीर्तितम युथि कायास्तथा मानम राजिकायास्तदा धर्मकम प्रस्थैर्विशति कैश्चैव मल्लिका मान मुक्तमम तिल पुष्पस्तथा मानम प्रस्थानूनम तथैव च ततश्च त्रिगुणम मानम करवीर भवे स्मृतम निर्गुंडी कुसुमेत मानम तथैव कथितम बुधय। तो उसके बाद 11 प्रस्थ में चमेली के फूलों का एक मान 1,00,000 कहा गया है। इतना ही जूही के फूलों का मान है और उसका आधा राई के फूलों का मान होता है। मल्लिका मालती के 1,00,000 फूलों का पूर्ण मान 20 प्रस्थ है। तिल के पुष्पों का मान मल्लिका के मान की अपेक्षा 1 प्रस्थ कम होती है। ऐसा करने के पुष्पों का मान तिल के पुष्पों के मान का तिगुना कहा गया है। पंडितों ने निर्गुंडी के पुष्पों का भी उतना ही मान बताया है। तो ततश्च त्रिगुणम मानम करवीर भवे स्मृतम निर्गुंडी कुसुमे मानम तथैव कथितम बुधय कर्णिकारे तथा मानम शिरीष कुसुमे पुनः बंधु जीवे तथा मानम प्रस्थानाम 10 केचन च इत्यार्धर्मानम दृष्ट्वा कुर्यात् शिवार्चनम सर्व काम समृद्ध्यर्थम मुक्त्यर्थ कामनोज्झितः अतः परम प्रवक्ष्यामि धारा पूजा फलम महत् यस्य श्रवण मात्रेण कल्याणम जायते नृणम विधिना पूर्वकम पूजाम कृत्वा भक्त्या शिवस्य वै पश्चाच्च जलधारा ही कर्तव्या भक्ति तत्पर है। तो उसके बाद देखा जाए तो तिल के पुष्पों का मान मल्लिका के मान की अपेक्षा 1 प्रस्थ कम होती है और कनेर के पुष्प का मान तिल के पुष्प के मान का तिगुना कहा गया है। पंडितों ने निर्गुंडी के पुष्पों का भी उतना ही मान बताया है। केवड़ा शिरीष तथा बंधुजीवी दोपहरिया के 1,00,000 पुष्पों का मान 10 प्रस्थ के बराबर होता है। इस तरह अनेक प्रकार के मान को दृष्टि में रखकर सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए कामना रहित होकर शिव की पूजा करनी चाहिए। तो अतः परम प्रवक्ष्यामि धारा पूजा फलम महत् यस्य श्रवण मात्रेण कल्याणम जायते नृणाम विधिना पूर्वकम पूजाम कृत्वा भक्त्या शिवस्य वै पश्चाच्च जलधारा ही कर्तव्या भक्ति तत्पर है। ज्वर प्रलाप सात्यर्थम जलधारा शुभाव वा सतरुद्रीय मंत्रेण रुद्रस्य कादेशेन तु रुद्र जापेन वा तत्र सुक्तेन पौरुषेण वा संड
खडंगे नाथ वा तत्र महामृत्युंजय एन च गायत्रा वा नमस्तश्च नमाभि प्रणवादिभि मंत्रैर्वार्थ गमोक्तश्च जलधारादिकम तथा। तो उसके बाद केवड़ा शीरीष तथा बंधुजीवी दोपहरिया के 1,00,000 पुष्पों का मान 10 प्रस्थ के बराबर होता है। इस तरह अनेक प्रकार के मान को दृष्टि में रखकर सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए कामना रहित होकर शिव की पूजा करनी चाहिए। अब मैं जलधारा पूजा के महान फलों को कह रहा हूं, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्यों का कल्याण हो जाता है। भक्ति पूर्वक सदा शिव की विधिवत पूजा करने के पश्चात उन्हें जलधारा समर्पित करें और सन्निपात आदि ज्वर में होने वाले प्रलय की शांति के लिए भगवान शिव को दी जाने वाली कल्याणकारी जलधारा शतरुद्रीय मंत्र से 11 रुद्र से रुद्र मंत्रों के जप से पुरुष सूक्त से 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से महामृत्युंजय मंत्र से गायत्री मंत्र से तथा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः ये पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अगली वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जो आप तक पहुंचेगा कि सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे सरल उपाय भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए क्या है। इस कथा को मैं अगली वीडियो में आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।